यहाँ पर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन की तैयारी है सरकार की तरफ से, और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अश्विन पारिक, एडवाइजरी सर्विसेज के अश्विन पारिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पारिक साहब, स्वागत है CNBC आवाज़ पर। अभी हम बातचीत सुन रहे थे राजीव महर्षि साहब की, उनका ये कहना था कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में वो $3 अरब, $3 बिलियन या यूं कि उतना पैसा 18,000 करोड़ रुपए के आसपास, 20,000 करोड़ रुपए के आसपास PSU बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगले साल दुगुना होगा। कैसे देख रहे हैं आप, क्या बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त रिकैपिटलाइजेशन की, उन्हें जो पूंजी की जरूरत है, क्या इस जो अमाउंट है जिसकी बात की जा रही है, इससे क्या कुछ हल हो पाएगी या छोटी मदद होगी? अनिल जी, सबसे पहले ये कहेंगे कि जिस मुद्दे पर मतलब गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा डिसीजन लिया है, अगर महर्षि साहब का जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि कहीं जाके 1.2 बिलियन US डॉलर्स का जो कमिटमेंट का जो पहले एक एलोकेशन बजट के अंदर किया गया था, उसके कंपेयर्ड टू दैट 3 बिलियन का मतलब इनका जो प्रॉमिस है 19-20 हजार करोड़ का, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 2.5 टाइम्स। एक बहुत ही आवकारी, इट्स अ वेरी वेलकम मूव आई मस्ट से, बिकॉज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कैपिटल की बड़ी प्रेशर है और साथ ही साथ में ऑल्टरनेट जो फंडिंग के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेट मार्केट बना, वो डेवलप अभी तक नहीं हुए हैं। तो जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, उसको फंड करने के लिए बैंकिंग का ये इस क्वांटिटी का कैपिटल तो बिल्कुल जरूरी था। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि बैंकिंग सिस्टम को, पूरी बैंकिंग सिस्टम को और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम को 80 से 90 हजार करोड़, मतलब हम 14 से 15 बिलियन US डॉलर बात कर रहे हैं, तो उतने अमाउंट की जरूरत है। तो उसके कंपेरिजन में 3 बिलियन जो है काफी छोटा नंबर नजर आता है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि खाली एलोकेशन के अलावा, कैपिटल के अलावा, सरकार को किसी महत्व के मुद्दे पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे गौर करना पड़ेगा। 52% का या 51% का जो थ्रेशोल्ड है सरकार का इक्विटी को बनाए रखने का, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर, वो शायद उन्हें री एग्जामिन करना पड़ेगा। राइट। तो ऐसे में जो ये पहल होती दिख रही है, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये अमाउंट जो बताया जा रहा है काफ़ी बड़ा है और अच्छा है, लेकिन क्या लगता है अगले 2 सालों में जिस तरह से रिकैपिटलाइजेशन प्लान महर्षि साहब सामने रख रहे हैं, क्या लगता है आपको एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है इन सारे बैंक्स की पूंजी की, वो पूरी हो पाएगी 2 सालों में? ये ब्रॉडली मानकर चला जा सकता है? वेल अनिल जी, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट्स लाइक अ रनिंग फ्लोइंग वाटर। जैसे आपकी बस जो है या तो ट्रेन जो आपकी चल रही है, तो आपकी जो जरूरत है हर साल 15 से 16 बिलियन US डॉलर की है। हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैंकिंग सिस्टम को इतनी कैपिटल रेज करनी पड़े, उसमें जाके 3 बिलियन या तो 6 बिलियन जो है वो कहीं बहुत कम है। कम सिर्फ कम नहीं कहते उसको, बहुत ही कम है कि इस साल की जो है वो अगले साल में बड़े रूप में आके सामने खड़ी रह जाएगी। तो ये मेजर्स बिल्कुल अच्छे हैं, वेलकम है, पर सफिशिएंट तो नहीं नजर आ रहे हैं अनिल जी। यानी कि कुछ और फंड्स की जरूरत होगी। देखना होगा ये पहल जो की है सरकार ने, ये कितनी काफ़ी होती है या फिर इसमें कितना और इजाफा करने की ज़रूरत पड़ती हुई दिखेगी। फिलहाल शुक्रिया पारिक साहब आपका हमारे लिए ये क्विक एनालिसिस देने के लिए। तो अश्विन पारिक साहब कहते हुए कि ये अच्छा कदम है, लेकिन कुछ और फंड्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है।